Hi friends, in this video we will see polity related questions for UPSC prelims। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। तो इट डिनोट्स द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इट इज़ लिमिटेड बाय इट। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किया था। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम करता था और कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप अप्रूव किया था। नेक्स्ट, डाइसिस रूल ऑफ लॉ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ टू ऑर्डिनरी लॉ। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कब से ट्रेस किया जा सकता है। तो चार्टर एक्ट 1853 से। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि क्यों है। तो कंट्रीज डाइवर्सिटी, इलेबोरेट प्रोविज़न और इन्फेंट डेमोक्रेसी था। तो इसका आंसर सी होगा। उसके सेकेंड शेड्यूल में किसका प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट, स्पीकर, CAG। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट, उसके बाद DPSPs फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो एजुकेशन के बारे में कहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, फेडरल फीचर कौन सा है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डिफरेंट प्रोविजंस फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो जैसे जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आयरिश से नॉमिनेशन टू राज्यसभा, ब्रिटिश से रूल ऑफ लॉ, साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद टेरिटोरियल वाटर किसके अथॉरिटी में आता है। तो यूनियन में। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में धार कमीशन धार कमीशन रिकमेंडेड लैंग्वेज एज बेसिस, गलत है। JPV एक्सेप्टेड लैंग्वेज, ये भी गलत है। फैज़ल अली रिजेक्टेड लैंग्वेज, ये सही है। तो आंसर बी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इट मेड द प्रोविजंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। उसके बाद है केयर टेकर गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज़ था। एडवाइजरी कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, स्टेट कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। उसके बाद बाइक कैमरलिज्म का स्टार्ट कब से हुआ था। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। उसके बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का डिटेल्स कहाँ दिया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में काउ स्लॉटर का बैन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत है। और फ्री लीगल एड टू पुअर इज जस्टिसिएबल राइट, ये भी गलत है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है कि इंडियन पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी क्या रिस्ट्रिक्ट करता है। तो रिटेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो इसमें से कौन सा राइट्स सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को दिया गया है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या आया था। तो ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, डायरकी एट सेंटर और फेडरल कोर्ट। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ कमीशन कैसे आया था। चार्टर एक्ट 1833 से। नेक्स्ट, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड अफेयर। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 से क्या हुआ था। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में दिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कैन नॉट बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट। उसके बाद इंडियन फेडरलिज्म को कौन स्ट्रेंथन करता है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर OCI, ये गलत है। और OCI कैन बाय एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी गलत है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स वो रिट इशू करता है। तो उसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी। तो इसमें से
स्टेटमेंट्स है रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, ये सही है। द रिट ऑफ प्रोविजन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में दिया है, महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, ये सही है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज पार्ट ऑफ इट, ये गलत है। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स रिफ्यूज़ल टू फॉलो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP कंस्टिट्यूट अ ग्राउंड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, ये सही है। उसके बाद फिर DPSPs के बारे में है, द हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सही है। नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट DPSP अंडर आर्टिकल 39B and C shall be void on ground of contravention of any fundamental right, ये गलत है। उसके बाद फिर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है कि इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल, ये सही है। इट लेज डाउन ऑब्जेक्टिव्स, ये सही है। उसके बाद इट हेल्प्स जुडिशरी टू इंटरप्रेट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। उसके बाद है प्रीएम्बल में इक्वालिटी मीन्स रिमूविंग ऑल डिफरेंसेस, ये गलत है। सेक्युलर मीन्स गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर, ये भी गलत है। रिपब्लिक मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन, ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रीएम्बल के बारे में दिया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये सही है। उसके बाद है कि DPSPs को कौन कौन फॉलो करेगा, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, LIC, तो सारा है। उसके बाद है DPSP के बारे में दिया है कि इट फॉस्टर्स रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ये सही है। इट इनकरेजेस सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, ये भी सही है। और इट एम्स टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, ये भी सही है। सर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A और दिया है आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14, तो ये दोनों सही है। उसके बाद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो राइट टू गुड हेल्थ, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और राइट टू साउंड स्लीप। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में दिया है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, ये सब उसमें इम्प्लिसिट है। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसके बारे में दिया, फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3, ये सही है। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रेस्ट्रिक्ट लिबर्टी ऑफ स्टेट, ये भी सही है। और एनी न्यू लॉ विच रेस्ट्रिक्ट्स स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू एक्सप्रेस द व्यूज़ ऑफ अदर्स एज वेल, ये सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये सही है। इफ़ एनी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अंडरमाइंस द डिग्निटी ऑफ कोर्ट देन द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द पावर अंडर कंटेम्प्ट प्रोविजन, ये सही है। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एरिया और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट आर डन बाई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये सही है। और इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन कंट्री बाई अमेंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ये भी सही है। उसके बाद फिर है 42nd अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था DPSPs में, तो प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये था। सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी था। और टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये था। उसके बाद फंडामेंटल राइट DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रीएम्बल, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो किसको फुलफ़िल करता है, तो इसमें से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रीएम्बल। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, तो ये गलत है। उसके बाद है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। और रीजनेबलनेस, ये भी है। उसके बाद कोऑपरेटिव टर्म कहाँ पे आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 9B। उसके बाद फिर
दिया है कि प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, ये गलत है। पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये भी गलत है। उसके बाद है कि विथ रेफरेंस टू प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द एक्ट हैड स्पेसिफिकली गिवन पावर टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू पंचायत, ये सही है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर वेस्टिंग पावर ऑफ पावर रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस इन पंचायत, ये भी सही है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय नेहरू, उसके बारे में दिया है कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सही है। उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल रूल, तो इसमें से दिया है कि फंडामेंटल राइट कब इफेक्ट होता है, तो नेशनल इमरजेंसी और मार्शल रूल। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 में, तो उसमें राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली अ राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19, ये सही है। राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ये भी सही है। उसके बाद है यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में दिया, और फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट्स ओनली, और फिर है कि सम ऑफ देम आर जस्टिसेबल अदर आर नॉट, तो ये दोनों ही गलत हैं। उसके बाद DPSP के बारे में दिया है, इट एम्स टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ये सही है। इट सीक्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अल्ट्रा वायर इफ वायलेट्स एनी प्रिंसिपल ऑफ DPSP, ये भी सही है। नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल क्या है उसमें DPSPs में, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स and to provide educational and economic interest of SCs, STs and other sections। उसके बाद है आर्टिकल 368 के बारे में दिया है, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजॉरिटी आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368, ये सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट कब यूज़ किया था, तो मिनर्वा मिल केस में और 2015 केस में। उसके बाद फिर सिंपल मेजॉरिटी से क्या इसमें होता है, तो डेलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, ये है यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये है। टू रेस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये है। तो इसमें से बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसमें से फेडरल सिस्टम के बारे में दिया है, पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू पीपल, ये है। सुप्रीम कोर्ट टू आर्बिट्रेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी होगा। उसके बाद है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है, तो ये है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 जो था वो आर्टिकल 20 और 21 और नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ये उसमें मतलब उससे आया था। और फिर दूसरा है कि इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों सही है। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में, तो ड्यूटीज़ टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये दोनों है। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है, तो इसमें से बी वाला सही है सेकंड स्टेप में। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और USA में क्या कॉमन है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।